आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का जो दूसरा है नाउन के बाद जो आता है प्रोनाउन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन है क्या, व्हाट इज प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा देखते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन सेंटेंस। कह रहा है कि प्रोनाउन एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले किसी वाक्य में होता है। यानी कहा जाए सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे आई, यू, ही, सी, दे, etc। इसमें और बहुत सारे वर्ड आते हैं, आपको एक एक करके जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि आखिर प्रोनाउन है क्या, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, अभी तो हम सेंटेंस में देखें कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक वाक्य लिख के। तो वाक्य में हमारा है पहला, क्या दिया है, सोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज राइटिंग ए लेटर। क्या बोला, सोहन एक विद्यार्थी है। ठीक है, वह चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देखना, यहाँ पर देखना सोहन करता है यहाँ पर, और उसी कर्ता के बदले यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। और सोहन क्या एक नाउन वर्ड है, और उसी नाउन वर्ड के लिए क्या प्रयोग हुआ है, ही। तो इसी ही वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। अनदर वाक्य में देखते हैं, राम एंड श्याम और ब्रदर्स। बोलता राम और श्याम भाई हैं, दे प्ले टुगेदर। देखो राम और श्याम के बदले क्या प्रयोग हुआ है, दे। ठीक है यार, यहाँ पर राम और श्याम भी लिख सकते, राम और श्याम प्ले टुगेदर, लेकिन उसकी जगह सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। तो यही दे वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया, नोट में दिया है, बोथ सेंटेंस आर यूज्ड ही वर्ड फॉर सोहन। यानी ही वर्ड का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है, सोहन, एंड दे वर्ड फॉर राम एंड श्याम। सो हेयर ही एंड दे वर्ड आर प्रोनाउन। इसलिए क्या कहा जाता है, देखिए सोहन के लिए ही वर्ड का प्रयोग और राम और श्याम के लिए दे, इसीलिए ही एंड दे वर्ड क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो हम देखते हैं ग्रामर बुक में बेसिकली कहीं पर 10 टाइप्स दिया रहता है, कहीं पर 8 दिया रहता है, कहीं पर 9 दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 9 का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि हम सब चीज़ ले सकें। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स होता है। यहाँ पर देखेंगे एक नंबर पोसेसिव प्रोनाउन, यानी जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कर्मकर्ता वाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम या इसको प्रदर्शनवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगला क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको गहन सर्वनाम कहते हैं। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा टोटल 9 टाइप्स का सर्वनाम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके सबको जानते हैं कि आखिर है क्या, क्या रीजन है जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन में। कि पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है। ए पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस पोजीशन, ओनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप, etc। तो कह रहा है कि एक पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह एक प्रोनाउन है जो बताता, एक्सप्रेस करता है पोजीशन, यानी उसका क्या अधिकार है उसमें। ठीक है, दूसरा स्वामित्व, ओनरशिप का जो बोलते हैं। ठीक है,
तीसरा ओरिजिन यानी उत्पत्ति को बताता है। और तीसरा रिलेशनशिप यानी संबंध को बताता है, व्यक्त करता है। उसी को हम लोग पोसेसिव यानी पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकें तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको हम लोग सेंटेंस के जरिए समझते हैं, एक उदाहरण के जरिए आखिर है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है क्या क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, योर। माइन मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। हिज मतलब उसका, हर, आवर्स मीन्स हमारा, देयर्स मीन्स वे सब का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नंबर एक सेंटेंस दिया है हमारा, दैट टॉय ऑन द सेल्फ इज माइन। या माइन का क्या हम लोग पढ़े थे, माइन जो शब्द है वो पोसेसिव प्रोनाउन, या क्या इसका हिंदी क्या होगा, वह जो खिलौना है, वह खिलौना जो सेल्फ पर है वह मेरा है। तो मेरा जो शब्द यहाँ पर होगा निजवाचक, यानी मेरा, तुम्हारा, अपना, उसका, इसका, ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक, जिसमें निजता दिखाती है अपनी। और एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, ऑल ऑफ द हाउसेस इन नाइबर्स हुड लुक द सेम। बोल रहा है सभी घर एक समान दिखते हैं, ठीक है। बट हमारा इज ओनली ऑन विथ ए सैटेलाइट डिश। बट बोलता है लेकिन सैटेलाइट डिश वाला घर हमारा एकमात्र घर हमारा है, ठीक है। सभी घर एक समान दिखते हैं हमारे पड़ोस के, ठीक है, लेकिन जो सैटेलाइट डिश लगा हुआ है वो एकमात्र घर हमारा है। तो हमारा तुम्हारा जो वर्ड है वही कहलाता है निजता, जिसमें निज अपना निज क्या बोलते हैं, स्वामित्व को दिखाता है, निजता को दिखाता है, वही कहलाता है वो निजता। जिसमें यहाँ पर देखें माइन जैसे यानी मेरा, यहाँ पर हो गया तुम्हारा हमारा, इसमें योर्स हो गया, ठीक है ना। इसी तरह तुम्हारा भी होता है YOURS, तुम्हारा, ये जो सारे चीज़ें क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको हिंदी हम लोग नाउन में पढ़े थे प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। उसी तरह पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स। द प्रोनाउन इट, दे एंड देम कैन ऑल्सो अप्लाई टू ऑब्जेक्ट। कह रहा है व्यक्तिगत सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका उपयोग हम लोग आदमी और कभी कभी जानवरों को संदर्भित करने के लिए करते हैं। सर्वनाम या वे वस्तुएं पर भी लागू हो सकते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए ही हम किसी चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे कि पर्सनल है क्या, ठीक है। यहाँ पर देखे थे आगे पोसेसिव में क्या था, माइन, आवर, योर, ETC। लेकिन यहाँ पर क्या है देखेंगे, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, अस, देम, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यानी एक सेंटेंस के जरिए इसको समझते हैं बढ़िया से, ठीक है, क्या है आखिर। अब बोल रहा है देखिए यहाँ पर, आई एम अफेड ऑफ माइस। क्या बोलता है, मुझे चूहों से डर लगता है, ठीक है ना। एक खास व्यक्ति के बारे में मतलब अपना व्यक्तिगत बता रहा है कि मुझे चूहों से डर लग रहा है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो उसी को सेंटेंस में जो प्रयोग होता है, आई, माइन, आई जो वर्ड है क्या हो गया हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीटेड ब्रेड। क्या बोल रहा है, वो टोस्टर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जब ब्रेड को हीट करते हैं, ठीक है। तो ईट जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, ये दिखा रहा है, पर्सनल व्यक्तिगत दिखा रहा है कि ब्रेड हीट हो जाता है, ठीक है। अगला क्या, माई कैट्स आर फ्रेंडली सो यू कैन सेफली पेट देम। बोला जो मेरा क्या बोलते हैं कैट्स है वो बहुत मिलनसार है, इसलिए आप इसे आसानी से या सेफली पाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है माई, ठीक है, यू, ये सारे वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस रिलेटिव मतलब नाम से ही देख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंड क्लाउज टू डिपेंडेंट क्लाउज। क्या बोलता है, संबंधवाचक सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्यों से जोड़ता है, यानी दो उपवाक्य को जोड़ता है। ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन सा था, होम, हु, होम, विच, वाट, दैट, यानी दो वाक्यों को जो जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं आखिर है क्या, उदाहरण के जरिए यहाँ पर दिया है कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंस, क्या दिया है, आई नीड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन रीड स्वीडिश। बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है जो स्वीडिश पढ़ सके। यहाँ जो होम वर्ड प्रयोग किया गया है यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तुम्हारा प्रोनाउन कहलाएगा। और ये होम वर्ड किसके लिए कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति तो एक नाउन है, तो उस व्यक्ति के लिए जो वर्ड प्रयोग हो रहा है यहाँ पर और दो वाक्यों को जोड़ रहा है उसी को यहाँ प्रोनाउन कहते हैं। अगला वाक्य में देखते हैं, शी डजंट वांट ईट ए मील दैट इट इज टू स्पाइसी। क्या बोलता है, वह ऐसा खाना नहीं खाना चाहती है जो मसालेदार हो। तो यहाँ पर देखना जो दिया है ईट ए मील, दैट जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर जोड़ने में, दोनों वाक्यों को जोड़ने में, यही हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अगला जो है, दिस बुक विच एंड ऑफ क्लिपनिसर इज रियली एक्साइटेड। देखिए यहाँ विच दो वाक्यों को जोड़ रहा है, विच, ठीक है ना, यही चीज़ कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। तो जो दो वाक्यों को दो जोड़ता है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कर्मकर्ता वाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका उदाहरण पढ़ते हैं, परिभाषा क्या है। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्रोनाउन यूज्ड एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब दैट रिफरेस टू द सेम पर्सन और थिंग्स ए द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कहता है कर्मकर्ता एक ऐसा सर्वनाम है जिसका उपयोग क्रिया और कर्ता के रूप में किया जाता है, जो क्रिया के कर्ता के रूप में उसी व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करता है। यानी कहा जाए वह शब्द जो क्रिया और कर्ता दोनों के लिए प्रयोग में आता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल दिया है, माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, योर सेल्फ मतलब तुम स्वयं या तुम्हारे द्वारा, जो भी हो गया। इट सेल्फ मतलब वह, यह स्वयं, हर सेल्फ मतलब उसके द्वारा, उस वह खुद, हिम सेल्फ मतलब वह खुद, योर सेल्फ मतलब आवर सेल्फ मतलब हम लोग स्वयं, देम सेल्फ मतलब वे लोग स्वयं। ठीक है ना, ये सारे वर्ड को हम लोग बोलेंगे कर्मकर्ता सर्वनाम। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। क्या बोल रहा है, कैन है एक आदमी का नाम है जो खुद आईने में देखा, कैन ने खुद को आईने में देखा। ठीक है ना, तो यहाँ जो हिमसेल्फ पाया वो स्वयं को देखा, खुद को देखा, यही कहलाता है हमारा कौन सा प्रोनाउन, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है ये। ठीक है ना, अगला है, आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ अप विद द डिसर्ट। बोलता है मुझे मिठाई खाकर खुद को खुश करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो माई सेल्फ जो यहाँ प्रयोग हो रहा है, जहाँ सेल्फ सेल्फ जुड़ा तो वहाँ समझदा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, REFLEXIVE। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं गहन। गहन मतलब पूरा डीपली जो जाता है। ठीक है ना, डीपली, उसी को इंटेंसिव बोलते हैं। आगे देखते हैं,
इंटेंसिव प्रोनाउन रेफर बैक टू सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एड emphasis. Intensive pronoun are adility and appearance of the reflective pronoun. क्या बोलता है? गहन सर्वनाम जोड़ देने के लिए विषय को वापस संदर्भित करते हैं। गहन सर्वनाम दिखने में रिफ्लेक्टिव सर्वनाम के समान होता है, मतलब वाक्य में जोड़ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये देखने में अगर हम देखें तो वह रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। इसका भी देखिएगा आप, जो एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाक्य को जोड़ देने के लिए होता है इसमें का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन यूज इन सेंटेंस, कहते हैं आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ। इसमें क्या जोड़ दे रहा है कि मैं अपना घर स्वयं बनाया हूँ। यहाँ पर वाक्य पर जोड़ दे रहा है कि मैं स्वयं बनाया हूँ, तो माई सेल्फ इज कहलाता है यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला है द चिल्ड्रेन मेड द कुकीज देम सेल्फ। क्या बोल रहा है? बच्चे ने कुकीज स्वयं बनाए थे। देम सेल्फ क्या कहलाएगा यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला ऑब्टेन द स्टेरस इज गिवन ए स्पीच इन रोस देन द स्पीच इट सेल्फ। कहता है अक्सर भाषण देने का तनाव भाषण से बेहतर होता है, ठीक है। यानी अगर भाषण को देता है तो भाषण बनाने वाला जो चीज़ होता है वो तनाव से उससे अधिक तनाव होता है। तो यहाँ पर जो इट सेल्फ प्रयोग किया हुआ यही कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी किसी वाक्य में जोड़ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मेरा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहता है? एन इंडिफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफाई इटसेल्फ हु और व्हाट इट इज रेफरिंग टू। क्या बोलता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो विशेष रूप से ये नहीं बताता है वह किसे या किसकी ओर संकेत कर रहा है, यानी वो बताता ही नहीं है किसकी ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल। इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या? सम मतलब कुछ, समबडी कुछ लोग, एनीबडी कोई भी, ठीक है, एनीवेयर कहीं भी, नथिंग कुछ नहीं, एवरीबडी मतलब किसी कोई खास तौर से विशेष बताता ही नहीं है, ठीक है, कि यह कौन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग क्या है इसका। दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी। बोलता है यह नोट किसी ने भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। इसमें किसी खास व्यक्ति को नहीं बताया, निश्चय नहीं किसी ने लिखा है, अनिश्चय। तो यहाँ जो एनीबडी का वर्ड आया यही कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। समबडी ईट माई लंच। समबडी मतलब कोई मेरा खाना खा गया, ठीक है, दोपहर का खाना खा गया, तो समबडी है। समबडी मतलब कोई भी, तो कोई बडी मतलब कोई भी यहाँ पर निश्चय है, तो कोई भी खास तो निश्चय है ही नहीं, अनिश्चय है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन। अगला जो सेंटेंस है द वाटर स्प्रेड एवरीवेयर। क्या बोल रहा है? पानी हर जगह बिखरा है, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पर देखा है एवरीवेयर, तो इसमें खास जगह का नाम नहीं दिया कि यहाँ पर बिखरा है, वहाँ पर बिखरा है, इधर है हर जगह बिखरा, मतलब कहीं हर जगह कोई निश्चय नहीं है, हर जगह हो सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमको क्या लग रहा है कि अनिश्चय हर जगह दिख रहा है। ये जो दिया सम, समबडी, एनीवन, ये चीज़ को हमको याद रखना है। यहाँ पर अनिश्चितता दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, यहाँ पर दे दिया प्रदर्शनवाचक सर्वनाम। तो दोनों का साथ जिसमें संकेत करता है किसी चीज़ को, ठीक है। आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफाइड थिंग्स। बोल रहा है प्रदर्शनवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशिष्ट चीज़ों की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? दीज, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो वर्ड हैं ये हमारे क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? दिस शर्ट इज माई फेवरेट शर्ट। दिस इज माई फेवरेट शर्ट। क्या बोला? यह मेरा पसंदीदा शर्ट है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है दिस, यही कहलाता है हमारा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ठीक है। यानी किसी खास चीज़ को ये इंगित करता है, किसी चीज़ को, या मेरी शर्ट है, मतलब ये शर्ट मेरा ही है बट पसंदीदा शर्ट है, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट दैट इज बिल्ट आइडेंटिफाई इज नॉट फ्रेंडली, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर जो ईट का प्रयोग किया गया है, ये क्या कहलाएगा, ईट, ITI, यही कहलाता है हमारा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब किसी चीज़ को इंगित कर रहा है, ठीक है। आई नीड यू टू फिक्स दीज, क्या बोला, मुझे अब तुम्हारा ज़रूरत है, ठीक है, इसे ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना जो प्रयोग हुआ है, दीज का जो प्रयोग हुआ है, ये कहलाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेत कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। The interrogative pronoun are pronoun used to ask question about unknown people or things। बोला प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वह सर्वनाम जिसका प्रयोग अज्ञात लोगों या वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, वाट मतलब क्या, विच मतलब किस कौन सा, ठीक है, हुज मतलब किसको, ठीक है। ये सारे जो वर्ड दिए हैं ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, इसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हु राइट दिस लेटर, हु कौन या चिट्ठी लिखा, तो कौन में यहाँ कोई तो आदमी होगा, और वो जो आदमी होगा तो क्या, उसको नाउन कहते हैं, कोई व्यक्ति को नाउन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एम्बिशन, मतलब उभयचर क्या है, तो उभयचर क्या है, तो उभयचर तो कोई भी तो जानवर होगा, और जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी जानवर किसी चीज़ का नाम हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं नाउन, और नाउन के बदले यहाँ क्या है, वाट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर, तो वहाँ ABCD जो दिया होगा वो बोल रहा है सही उत्तर कौन सा है। किसी आंसर को बारे में पूछा, स्पेसिफिक आंसर के बारे में पूछ रहा तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो भी नाउन कहलाता है। तो उसके लिए हमारा विच का प्रयोग हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और अंतिम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन, क्या बोला, पारस्परिक सर्वनाम आपसी संबंधों या क्रियाओं को व्यक्त करता है, यानी रेसिप्रोकल, आप उसके लिए कर रहे तो आप वो भी आपके लिए कर रहा है, पारस्परिक हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल पे कुछ वर्ड हैं इसमें, ईच, अदर, वन अदर, मतलब एक क्या बोलता है, हर एक को और हर एक को, ये जो है इसी का वर्ड होता है, ठीक है ना। यही वर्ड जो होता है ईच अदर वन अदर, जहाँ यूज प्रयोग हो तो वहाँ पर बोलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए दिया, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, बोलता मैं और मेरी बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसी तरह अगला सेंटेंस है हमारा, द मेंबर ऑफ द देम सपोर्ट वन अनदर, क्या बोलता है, सभी सदस्य एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे वन अदर आया, यही कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टू फिशरमैन लव टू कंपेयर विथ ईच अदर, ठीक है, क्या बोलता है, दो मछुआरे एक दूसरे के को प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ईच अदर जो वर्ड है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस तरह हम लोगों ने 9 प्रोनाउन देखे, प्रोनाउन के टाइप्स, और हम लोग एक दूसरे सभी का उदाहरण और क्या बोलते हैं वर्ड को देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।